हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के बारे में। देखिए, ये सब आपको आया है डिप्लोमा में एमएसबीटी के लिए। ओके, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ हुक एज शोन इन फिगर। क्या दिया है? फिगर यहाँ पे दिया है, फिगर ए। कहाँ पे आया ये? एमएसबीटी में आया है ये। दिस कम इन एमएसबीटी। समर 16 में आया है और विंटर 2002 में आया है फॉर 4 मार्क्स। ये फिगर दिया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कितने फोर्सेस है। ये हुक है, ये बेसिकली दिस कॉल्ड एज अ हुक। ये हुक के ऊपर क्या हो रहा है? एक फोर्स यहाँ से आ रहा है, एक फोर्स यहाँ से आ रहा है, एक फोर्स यहाँ से आ रहा है और एक फोर्स यहाँ से आ रहा है। फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? एक हुक के ऊपर एक जो यू कैन से थ्रेड, धागा जो है यहाँ पे बांधा रहेगा, एक यहाँ पे बांधा रहेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और उसको सब जगह से क्या कर रहे हैं? उसको खींच रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे, जो सबसे पहला स्टेप है सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 इज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या है? स्टेप 1 है मेरा, स्टेप 1 रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ओके, क्या है वो? स्टेप 1 इज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो वहां पे सबसे पहला आएगा, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा आपका फर्स्ट आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या आएगा? समेशन ऑफ एफ एक्स आएगा। क्या आएगा वो? समेशन ऑफ एफ एक्स आएगा। समेशन ऑफ एफ एक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग? साइन कन्वर्जन रहेगा मेरा टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, ओके, टूवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव। ओके, ये मेरा क्या रहेगा? साइन कन्वर्जन यहाँ पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इसे किस तरह से हम लोग इसे रिजॉल्व करेंगे। तो जो कंपोनेंट x और y में आ रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री, उसे रिजॉल्व नहीं करते। जो एंगल बनाता है उसे ही रिजॉल्व करते हैं। ओके, रूल क्या है? जो जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है? कॉस कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल बनाएगा वो होगा कॉस कंपोनेंट। तो ये जो है 15 डिग्री, ये कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये इस तरह रिजॉल्व होगा, एक टूवर्ड्स राइट और एक अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा। तो ये होगा मेरा 15 कॉस 60 डिग्री और ये होगा 15 साइन 60 डिग्री। ओके, नाउ ये रिजॉल्व होगा, ये नहीं होगा, ये हो गया 30 वर्टिकल है, नहीं होगा। देन ये कहाँ पे आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल कितना बना रहा है? 30। किसके साथ बना रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है। तो इसलिए ये जो कंपोनेंट होगा, यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे। एक होगा इस तरह का टूवर्ड्स लेफ्ट और इस तरह का अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होगा 25 कॉस ऑफ 30 डिग्री, देन ये होगा 25 साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, इस तरह के यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे। नाउ तो क्या क्या होगा? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये कहाँ जा रहा है? टूवर्ड्स राइट, ये साइड जा रहा है करके ये होगा पॉजिटिव, दैट इज 20। ये कहाँ जा रहा है? ये साइड ही जा रहा है, देन ये भी आएगा पॉजिटिव 15 कॉस 60 डिग्री। देन ये इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका कंपोनेंट है, ये कहाँ जा रहा है? टूवर्ड्स लेफ्ट, ये होगा माइनस, दैट इज 25 कॉस ऑफ 30 डिग्री। सॉल्व करोगे इसको तो इसका आंसर देखिए क्या आता है, 20 + 15 कॉस ऑफ 60 माइनस 25 कॉस ऑफ 30। इसका आंसर आया आपका 5.84। कितना आया वो? 5.84, वो आया पॉजिटिव। ओके, सब किस में दिए? न्यूटन में। तो ये भी होगा मेरा न्यूटन और ये कहाँ जाएगा? ये साइड जाएगा। ओके, पॉजिटिव है। नाउ सेकेंड यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ वाई में अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव। तो क्या क्या यहाँ पे देखिए, अपवर्ड फोर्स ये रहा पहला, तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स 15
साइन 60, दूसरा है +30, तीसरा ये 25 साइन 30, सबके सब पॉजिटिव है तो आंसर आएगा 15 साइन 60 +30 +25 साइन 30। आंसर है मेरा 55.49। ओके, आंसर कितना है मेरा 55.49, 55.49 न्यूटन। तो कहाँ जाएगा ये भी, अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ इसके बाद क्या आएगा, स्टेप 2। यहाँ पे आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। क्या होगा स्टेप 2, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं आर। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। ओके, नो आपके वैल्यू एफ एक्स के वैल्यू कितना है, एफ एक्स 5.84, एफ वाई इज 55.49। तो सॉल्व करोगे इसको, रूट ऑफ 5.84 का स्क्वायर प्लस 55.49 का स्क्वायर। सो आंसर इज 55.796। कितना आया, 55.796। द वैल्यू इज ऑफ आर इज इक्वल टू 55.796 न्यूटन। ओके, देन इसके बाद आएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, स्टेप 3। यहाँ पे आएगा स्टेप 3, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब थीटा फाइंड करना है। तो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ, किसके अंदर होता है ये, मॉड के अंदर। ओके, नेगेटिव साइन नहीं आएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड समेशन वाई क्या है मेरा 55.49 डिवाइड बाय एफ एक्स है मेरा 5.84। सॉल्व करोगे इसे तो tan इनवर्स ऑफ 55.49 डिवाइड बाय 5.84, आंसर इज 83.99। कितना आया, 83.99। तो वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 83.99 डिग्री। ये होता है विथ हॉरिजॉन्टल के साथ, विथ हॉरिजॉन्टल के साथ, विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, वो याद रखिए ना। उसके बाद आएगा क्या, आपको यहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे डिटरमाइन दी, तो यहाँ पे प्लेस करना है कि वो किस तरह यहाँ पे आएगा। तो पोजीशन क्या आएगा इसका, नाउ स्टेप 4, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए कैसे आएगा ये, x कहाँ पे पॉजिटिव है, x आ गया पॉजिटिव, y क्या आपका समेशन एफ एक्स पॉजिटिव है, समेशन एफ वाई क्या है पॉजिटिव है। ओके, तो r कितना आएगा, r बनेगा एंगल 83.99 का। तो ये होगा r का वैल्यू होगा आपका 55.796 न्यूटन, और ये होगा थीटा इक्वल टू 83.99 डिग्री। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।